जिस विपक्ष ने भारत की आज़ादी के नाम पर भारत के टुकड़े करवा दिए, जिस विपक्ष ने भारत के सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, हज पे सब्सिडी, माइनॉरिटी कमीशन, उसके बाद बहुत सारे सुविधाएं दे दी और सेकुलरिज्म के नाम पे भारत में हिंदुओं का अधिकार छीनने का काम कर दिया। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को बोला कि आप थप्पड़ खाने का काम करो। बहन बेटी के सामने कोई मेरी सगी बहन को, कोई भी किसी भी छत्तीस बिरादरी को बहन बेटी को छेड़ने का काम करेगा कोई जिहादी, मैं क्या हिजड़ा बन के देखता रहूंगा? पत्रकार महोदय, मैं बीच में से फाड़ने का काम करूंगा। संविधान गई भाड़ में, एफआईआर गया भाड़ में, प्रशासन गई भाड़ में। मुल्ला पूजा करने की बजाय कन्वर्जन पे काम कर रहा है, मुल्ला नमाज पढ़ने की बजाय आतंकवाद पे काम कर रहा है। देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम तो जो गौ हत्या बंद करेगा, जो लव जिहाद का कानून लेके आएगा, हम तो उसी को वोट देंगे। दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता की सरकार है, उनको इस पर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि किसी की बहन बेटियों को अगर किसी तरीके से 5 लाख और 10 लाख के नाम पर कोई बाबा, कोई मौलवी, मुल्ला ये सोचे कि हम कन्वर्जन करने का एक अड्डा चलाएंगे, वो देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाद में, पहले बेटी को लव जिहाद से बचाओ, बेटी को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दो, पहले ये काम करो। मेरी जिम्मेदारी है कि उनको आगाह करना, उनको जागरूक करना कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग बरगलाते हैं, किस तरीके से अब्दुल राम बन जाता है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर के बच्चों को समझाएं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आतंकवादी मर जाता है, हमारे देश के ऐसे खातूने चिल्ला रही जैसे उनका शोहर मर गया हो, उनके जीजा मर गए हैं। हमारे देश के मुल्ला मौलवी ऐसे चिल्ला रहे हैं कि जैसे उनके बाप मर गए। अब शुभ फिल्म देखकर आ रहे हैं, कैसी फिल्म लगी? बहुत बढ़िया है, दूसरी बार देखी है मैंने। दूसरी बार देखी है, इससे पहले एक और पार्ट इसका आ चुका है। हाँ। और क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदू लड़कियों को? देखो, ये मूवी तो बेसिकली हम जैसे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज की बहन बेटियों के लिए जो शिक्षा संस्थान में पढ़ती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करती हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अपने धर्म के प्रति कट्टर होना सर्वोपरि है पहले, ठीक है। तो ये जो मूवी है, इसके अंदर सारी चीज़ें दिखाई गई है, ख़ास तौर से छांगुर मौलाना का जो उसके अंदर रोल था, और मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रशीदी, मोहम्मद सलीम जैसे जो लव जिहाद में हमारी हिंदू समाज की बहन बेटी को फंसाने का काम करते हैं, और उनको डे बाई डे वो सारी चीज़ें सिखाया जाता है। मदरसे के अंदर, ये मतलब मस्जिद के अंदर लड़के तैयार किए जाते हैं हर एक महीने, साल भर तक। तो हिंदू बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जाता है? मैं वही तो कहना चाहता हूँ, दिक्कत हमारे ही हिंदू सनातनी के परिवारों में ही है कि हिंदू माता पिता अपने बच्चे को, ये एक डायलॉग लिखा रहता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर एक ट्रक पे देखा होगा, हर एक टेम्पो पे देखा होगा, अपने 2 शब्दों में लिखा हुआ। कि मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाद में, पहले बेटी को लव जिहाद से बचाओ, बेटी को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दो, पहले ये काम करो, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले लव जिहाद से बचाओ बेटी को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दो, सनातन धर्म के बारे में समझाओ, ताकि वो 14 और 15-16 साल के बाद कहीं किसी मोहम्मद के चक्कर में कन्वर्जन ना हो जाए उसका। बनाने की बात कर रहे हैं लोग, क्या चीज़? मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं मैम, अगर हिंद वो उनकी सोच है, वो नहीं है वो तो पाकिस्तान भी ले लिया, बांग्लादेश भी ले लिया। ये सामने सच्चाई भी तो है कि 12-12 बच्चे पैदा करो, 15-15 बच्चे पैदा करो। तो मैं कह तो रहा हूँ मैम, उनकी मानसिकता ये सिखा क्या रहे हैं, वो यही चीज़ तो सिखा रहे हैं। कैसे खत्म किया जा सकता है इसको? सरकार का मैम वो यही चीज़ तो कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारे हिंदू समाज में अगर बटा रहेगा ब्राह्मण, राजपूत, जाटव, गुजर, जाट, ठीक है। सरकार क्यों नहीं कानून ला रही है? मैम सरकार से तो हम कई बार कहते हैं गौ हत्या रुक जाती है, जो मुकदमे लगने होते हैं जिहादी के ऊपर नहीं लगते हैं। हटा क्यों नहीं देते ऐसी सरकार? मैम हटाने की क्या कोशिश कर रहे हैं हमने सरकार को अपने हाथों में ले रखा है, अपने हाथों में थोड़ी ना ले रखा है। वोट तो आप ही देते हैं। तो फिर आपके हाथ में ये सरकार? बिल्कुल है। मत दीजिए वोट। हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम तो जो गौ हत्या बंद करेगा, जो लव जिहाद का कानून लेके आएगा, हम तो उसी को वोट देंगे। जगाने की बात तो करते, कौन साथ देता बताओ ना, कौन साथ देता? कहते कमाओ, अपना घर देखो, द्वार देखो। अपना संगठन में कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदे लोग हैं जो कट्टर सनातनी है, जैसे डॉक्टर प्रकाश भैया हो गए, विजय भैया हो गए, अभिषेक ठाकुर भाई हो गए, स्वतंत्र भाई हो गया। ये चुनिंदे कुछ कट्टर सनातनी भाई है, जिससे पूरा 100 करोड़ हिंदू जागने की कोशिश करता है। उनमें से कुछ सेकुलर है जो जाके राजी नहीं है। आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो आप नहीं जगाएंगे समाज? मैं तो जगाने का काम करता हूँ, ना जगह उसकी दिक्कत है। जब उसके ऊपर बात आएगी तब हमारे घर में घंटी खटखटाना आएगा, हमारी बहन बेटी को बचा लो, हमारे इसको बचा लो।
खुद से अपने घर से क्यों नहीं भगत सिंह निकालते? सोच तो पड़ोसी के घर से महाराणा प्रताप, पड़ोसी के घर से छत्रपति शिवाजी निकले, खुद से घर से कब निकालोगे? मैं तो घर से भाई, जब मेरे घर में अगर मेरी गौ माता के ऊपर या मेरी बहन बेटी के ऊपर बात आएगी ना, तो मैं ना पुलिस देखूंगा, मैं पुलिस नहीं देखूंगा, मैं ना कानून देखूंगा ना फिल्म संविधान में बात देखूंगा। की गई थी कि अपने ऊपर बीतेगी तभी आवाज उठाएंगे, दूसरों के ऊपर बीतेगी तब आवाज नहीं उठाएंगे। चूड़ियां पहन रखी है उन्होंने, क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? आत्मरक्षा के लिए क्या क्या उस हमारे सनातन धर्म में क्या बताया गया? आत्मरक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, भूमि रक्षा के लिए क्या शस्त्र उठाना अनिवार्य नहीं है? मेरी बहन बेटी के सामने कोई मेरी सगी बहन को, कोई भी किसी भी छत्तीस बिरादरी को बहन बेटी को छेड़ने का काम करेगा कोई जिहादी, मैं क्या हिजड़ा बन के देखता रहूंगा? पत्रकार महोदय, मैं बीच में से फाड़ने का काम करूंगा। संविधान गई भाड़ में, FIR गया भाड़ में, प्रशासन गई भाड़ में। मैं पहले अपनी बहन बेटी को, अपने गौ माता को बचाने का काम करूंगा। अगर मेरे सामने हो, इसके लिए अगर मेरे को प्राण त्यागना पड़े तो वो भी मंजूर है, वो भी मंजूर है मेरे को। मूवी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि हर हिंदू परिवार के घर में जिसमें बहन बेटियां और उनकी वाइफ रह रही हैं, हर घर में ये मूवी देखनी चाहिए। और आज समय आ गया है कि अपने बच्चों को जागरूक करना, ऐसी मूवी दिखाना कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, लव जिहाद, जिम जिहाद, लैंड जिहाद, इन सबको रोकने के लिए। देखिए, आपने देखा भी होगा कि जब जब ऐसे प्रकरण आते हैं तो सरकार इस पे एक्टिव होके काम करती है। और आपने देखा भी होगा कि हाँ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे गवर्नमेंट की भी स्कीम्स चल चुकी हैं कि धर्मांतरण रुके, लव जिहाद रुके। लेकिन आपके माध्यम से मैं सिर्फ अपने देश की जनता को, हर हिंदू को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट पे भी ज़्यादा नहीं थोप सकते हैं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। मेरे घर में भी बहन बेटी हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको आगाह करना, उनको जागरूक करना कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग बरगलाते हैं, किस तरीके से अब्दुल राम बन जाता है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर के बच्चों को समझाएं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस जैसे अभी मूवी देख के आए और आपने क्वेश्चन किया कि सरकार इस पे क्यों नहीं एक्शन लेती है, तो सारा जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं। हमें भी अपने घरों में ये बताना पड़ेगा, अपनी बेटियों से खुल के बात करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से कि क्या रेड फ्लैग है और क्या ग्रीन फ्लैग है। तो सरकार अपना काम देखिए कर रही है, जो भी वो कानून बनाए कुछ वो बनते रहेंगे, लेकिन पहले हमें अपने स्टेप उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। और अब देखिए, हिंदू जातियों में बटा हुआ है ना, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे अभी माहौल चेंज हो रहा है, हम लोग खुल के बातें यहाँ कर पा रहे हैं, इस तरीके की मूवियाँ बन रही हैं। आज से 10 साल पहले कहाँ बनती थी मूवियाँ इस तरीके से? आज जागरूक किया जा रहा है लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि हिंदू एक दिन एक होगा और धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हिंदू लड़कियों को यही मैसेज है कि देखो, हिंदू समाज के अंदर आपको आज़ादी है, आप जिस मर्जी, आपको पूरी तरीके से आज़ादी है घूमने की, फिरने की, अपनी तरीके से यार दोस्त बनाने की, सब तरीके से, लेकिन सोच समझ के हर चीज़ को जांच परख के आप काम को करिए। यही नहीं कि किसी भी अब्दुल ने आके बरगला दिया और हम बरगला गए, नहीं, ऐसा नहीं होना क्या चाहिए। नाम हुआ? मेरा नाम सुमित शुक्ला है। क्या कहना चाहेंगे? केरला स्टोरी फिल्म 2 भी आ चुकी है, क्या लग रहा है समाज में जागरूकता आएगी लव जिहाद को लेकर? मैम, इस देश का दुर्भाग्य है कि फिल्मों के देखने के बाद इस यहाँ के माता पिताओं में जागरूकता की उम्मीद की जा रही है। आप एक बात बताइए, जब हमारे देश में हम अपनी बेटियों को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजने का काम करते हैं, तो हमारी बेटियाँ हमारे घर से निकलकर अगर जाकर वहाँ काला तिरपाल पहनकर ये सोचती हैं कि बड़ी आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? भारत में ऐसे लव जिहाद के नाम पर बहुत जगह पे कानून बने हुए हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, कई राज्यों में बना हुआ है। पर दिल्ली में ऐसे कानून नहीं बने हुए हैं, जहां से वहां से लड़कियों को लाया जाता है और दिल्ली के कानून के आधार पे शादी करके उनका कन्वर्जन किया जाता है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ना मैं किसी के कौम के खिलाफ हूँ और ना मैं किसी के मजहब के खिलाफ हूँ, पर मैं एक चीज़ के खिलाफ हूँ कि अगर षड्यंत्र के नाम पर किसी तरीके का
प्यार का साजिश रचा जाएगा तो वो बिल्कुल भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता की सरकार है, उनको इस पर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि किसी की बहन बेटियों को अगर किसी तरीके से 5 लाख और 10 लाख के नाम पर कोई बाबा, कोई मौलवी, मुल्ला ये सोचे कि हम कन्वर्जन करने का एक अड्डा चलाएंगे, वो देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सोचने वाली बात है कि केरला स्टोरी की तो आपने देख लिया, केरला स्टोरी 1 जब हमने देखा था तो 30,000 लड़कियों का डाटा दिखाया गया, जिसमें यह बताया गया कि 30,000 से ज़्यादा लड़कियां केरल की, ऑफिशियली वहां के मंत्री का बयान है कि उनका लव जिहाद हुआ, वो आज भी गायब है। और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर वामपंथियों का, कांग्रेस का और टीएमसी का ऐसे राज्य में शासन है और वो लगातार लव जिहाद करवाने का काम कर रही है। मुल्ला पूजा करने की बजाय कन्वर्जन पे काम कर रहा है, मुल्ला नमाज पढ़ने की बजाय आतंकवाद पे काम कर रहा है। कहता है कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम करके, विपक्ष खुद प्रोपेगेंडा है। जिस विपक्ष ने भारत की आज़ादी के नाम पर भारत के टुकड़े करवा दिए, जिस विपक्ष ने भारत के सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, हज पे सब्सिडी, माइनॉरिटी कमीशन, उसके बाद बहुत सारे सुविधाएं दे दी और सेकुलरिज्म के नाम पे भारत में हिंदुओं का अधिकार छीनने का काम कर दिया, सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को बोला कि आप थप्पड़ खाने का काम करो, वो विपक्ष की आप कहाँ चर्चा कर रहे हो? विपक्ष की बात करोगे तो ये वही विपक्ष है कि दीपू दास को जलाया गया पश्चिम बांग्लादेश में, नहीं बोला। पर यह दीपू दास जब खेमनेई मरा, 100 करोड़ का 100 किलो का परमाणु बम, उसके बाद विपक्ष के सारे नेता चिल्ला रहे हैं, शिया और सुन्नी खेल रहे हैं। ये नहीं समझ आ रहा देश में एक परमाणु बम मर जाता है, आतंकवादी मर जाता है, हमारे देश के ऐसे खातूने चिल्ला रही जैसे उनका सोहर मर गया हो, उनके जीजा मर गए हैं। हमारे देश के मुल्ला मौलवी ऐसे चिल्ला रहे हैं कि जैसे उनके बाप मर गए। अपने बाप के मरने पे इतना नहीं रोए हैं, पर उसके खेमनेई पे मरने पे रोए हैं। ये वो गद्दार हैं कि कल ईरान के समर्थन में अगर भारत का युद्ध लड़ाई हो जाए तो ये ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के समर्थन में। लखनऊ में भी ऐसे कह रहे हैं कि हर घर से खेमेनी निकलेगा, कितने खेमेनी में? ये सुअर हैं, कहीं से कुछ नहीं निकलेगा, चप्पल छोड़ के भागने वाले लोग हैं। इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ सुअर की तरफ झुंड लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम घर से खेमनेई निकालेंगे, ये घर से खेमनेई निकालने का काम करेंगे, हम अपने घर से छत्रपति शिवाजी महाराज और राम और कृष्ण निकालने का काम करेंगे। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये किसी मुल्ला मौलवी और खेमनेई की धरती नहीं है कि कोई सोचेगा कि हम खेमनेई निकालेंगे, मुल्ला निकालेंगे। हम भी अपने घर से अच्छा खासा सामान निकालेंगे। की बात करें 2047 तक कह रहे हैं सरिया वही उनके पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। ये भारत संविधान से चलने वाला है, लोकतंत्र से चलने वाला है। 110 करोड़ जनता, हिंदू सनातन इस देश को मानने वाले लोग हैं। मुल्ला अगर सोचता है कि इस देश को 2047 में गजवा हिंद कर देंगे तो ये ध्यान रखें 2030 से पहले ये देश को भगवा हिंद करने में समय नहीं लगेगा। जब बाबर की इमारत को 6 सेकंड के अंदर 0.0 सेकंड के अंदर हिंदुओं ने जमीन जोत कर दिया, तो आप सोचो कि हमें गजवा हिंद को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। हिंदू लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदू लड़कियों को नहीं, मैं हिंदू के पिता और माता को मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपकी बेटी किसी भी लव जिहाद, किसी भी कटी पतंग या किसी के चक्कर में पड़ती है तो एक असला लो, 15-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार का जहाँ से मिलता अरेंज करो, गोली मारने का काम करो। पगड़ी उतरने से अच्छा है जेल चले जाओ, 302 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जेल में बैठ के काम कर लो, पर बेटी का सम्मान नहीं खोना चाहिए, घर का सम्मान नहीं खोना चाहिए। क्योंकि अगर एक हिंदू जाती है तो हजारों जिहादी पैदा करने से अच्छा है कि एक घर की बेटी चली जाएगी, वो बर्दाश्त है।